प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति या मैं या हम कैसे महान बन सकते हैं और महानता के पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे कोई व्यक्ति महान बनता है। हम बिल्कुल इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले महान होने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना पड़ेगा जो महान है, ठीक। और इसके लिए कोई बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और बाहर की चीज़ें तो कभी ज़रूरी होती ही नहीं। आपने देखा हो कोई भी आदमी कितना ही अमीर हो, उदाहरण के लिए अभी के आप अमीर आदमी ले, अभी के मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी, जैसे हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इतने सारे राजनेता हैं, ठीक है, फेमस तो सभी हैं, लेकिन महान कोई कोई है। महान तो कोई है भी कि नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते। आप महानता की लिस्ट में सबसे पहले लाते कैसे हैं, आप देखिए किसको उठाते हैं। बुद्ध को, महावीर को, विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है। कोई भी ऐसे हो, जितने भी आपने महान लोग देखे होंगे, आप इन्हीं लोगों को, मीराबाई हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, आप इन्हीं लोगों को महानता की श्रेणी में लाते हैं। तो महान कोई कौन कहलाता है महान? बाकी आप देखेंगे प्रसिद्धि तो अभी भी लोगों को मिलती है। तो महानता के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है, भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप महान होना चाहते हैं, और ये महान किसी दूसरे की नज़रों में नहीं होना है, ये महान जब भी कोई व्यक्ति बनता है तो वो अपनी नज़रों में, सबसे पहले आपको सेल्फ, अपने आप से ये पूछना है कि मैं महान हूँ या नहीं। जैसे आपने श्री राम शर्मा आचार्य का नाम सुना होगा, गायत्री शक्तिपीठ के उपासक। वो कहते हैं कि अपना मूल्य समझो और ये समझो कि संसार में तुम सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तो ये आपको ही समझना है, इसके लिए आपको भीतर मुड़ना है। और महानता के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना पड़ेगा जो खुद महान हो, और वो आप ही हैं। जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया, आप जानते हैं महान, कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है। इसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी, और वो खोज कहीं बाहर नहीं होगी, वो खोज आपके भीतर होगी। ये भीतर की खोज ही आपको महान बना सकती है, और महान ही नहीं, इतना महान बना सकती है जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। लिमिटलेस, महान का मतलब ये लिमिटलेस हो जाना, ठीक है। और सारी चीज़ें, आप महान कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें आप में मौजूद हैं। आप भाई महान हैं ही पहले से, महान कभी बना नहीं जाता, महान तो है ही। बस उस चीज़ को आपको ढूंढना है जो आपके भीतर बैठी है, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एवरी यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज़ विद इन यू। सारी शक्ति आपके भीतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसी को स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लेकिन हमारे दोस्त ये समझने लगते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो ये सोचता है कि पढ़ाई करो, उठो जागो और पढ़ाई करो और अच्छी परसेंटेज ले आओ, ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, ये लक्ष्य नहीं कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। क्या कह रहे हैं? उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये कोई बिजनेस का लक्ष्य नहीं है, ये कोई पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य है जीवन की चरम सीमाओं तक पहुंचने का। आपको जीवन को, जो अपनी लाइफ है, उसको एक्सप्लोर करना है पूरा, ठीक है। और जो आदमी अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, जो आदमी खोजेगा, वो महान बनेगा और वो महानता की ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, महान बनने के लिए आप जानते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हो, गौतम बुद्ध हो, क्या किया? सबने खुद को खोजा। स्वयं की खोज ही आपको महान बनाती है। बस आपको इसी ओर मुड़ना है। महानता के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, महानता आपके अंदर मौजूद है। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि वो चीज़ ढूंढने वाली होती तो आप महान नहीं बन सकते। तो वो चीज़ पहले से मौजूद है, बस आपको उस तक पहुंचना है, तभी आप महान बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम वेदों की बात करें, या हमारे उपनिषदों की बात करें, या हमारे ग्रंथों की बात करें, या हमारे महापुरुषों की बात करें, तो वे ये कहते हैं कि महान कौन है, ग्रेट कौन है, द ग्रेट जिसको कहा जाता है। ग्रेट कौन है या कौन हुआ है? पहले से ही ग्रेट मौजूद है, आपके भीतर वो संभावना मौजूद है, बस आपको उसे खोलना है। आप जब तक अपनी फिजिकल लेवल से, आप जब तक अपनी भौतिक सीमाओं से ऊपर नहीं उड़ जाते, तब तक आप महान नहीं बन सकते। भौतिक का मतलब, फिजिकल का मतलब आप समझ लीजिए, आप अपने शरीर के लेवल से और आप अपने मन के लेवल से, आप अपने माइंड के, जिसको आप समझते हैं कि यही सब कुछ है, आप अपने मन के विचारों से और अपनी ये जो भावनाएं हैं और आपका जो शरीर है, आप इसी को सब मानते हैं, तब तक आप महान नहीं बन सकते। दोस्त, आप कितने ही बड़े आदमी बन जाए, आप कितने ही प्रसिद्ध आदमी बन जाए,
आप भले ही कुछ क्यों ना बन जाए, महान तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि महान वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले अपने भीतर महान होता है, फिर वो बाहर महान होता है। और महानता के लिए ज़रूरी नहीं है, श्री रामकृष्ण परमहंस जब तक अपने जीवन में रहे, आप देखिए उनको, वो जीवन में पूरे जीवन भर ये गांव में रहते थे। वो कोई सब जगह विदेशों में उनका नाम नहीं था, ये तो स्वामी विवेकानंद के वजह से बाद में हुआ है, ठीक है। वो जीवन भर एक कमरे में रहे, एक कुटिया में रहे, ठीक है, और महान थे, महान नहीं महानतम थे, महान आत्माओं में से एक थे, ठीक है। और आप देखिए कोई प्रसिद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी महान है, ठीक है। तो ये चीज़, महानता की जो चीज़ है वो आपको अपने भीतर लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने मन से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसके लिए ये खोज है, बस ये समझ लीजिए, महानता एक खोज है, बस आपको खोजना है, वो आपके भीतर ही मौजूद है, आप खोजेंगे और पालेंगे। तो दोस्तों, महान कोई कैसे बनता है, इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें अभी बताई। अब महानता के लिए आपको भीतर कैसे मुड़ना है, अपने भीतर कैसे देखना है, इसके लिए वही आपके लिए योग, हमारा जो योग पद्धति इसको कहा जाता है, वो आपके लिए मौजूद है। आप चाहे सदगुरु, चाहे आचार्य प्रशांत, आप बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हुए हैं, ठीक है, उनको अभी जो वर्तमान में हैं या जो हमारे समय से बहुत समय से चले आ रहे हैं महापुरुष हैं, ठीक, उनको आप देखिए उन्होंने क्या खोजा है, ठीक है, उसकी पूरी पद्धति है, उस पर चलकर ही, और अंधेरे में नहीं, उस पर चलकर ही उसे खोजा जा सकता है। महानता एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बनाना नहीं है, आप तो हैं ही, बस वहाँ तक आपको पहुँचना है, उस चीज़ तक आप पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं, लाइफ में जो जीवन है बहुत बड़ा जीवन है, विशाल जीवन है, जीवन में हम कुछ चीज़ें ही चाहते हैं। एक आदमी क्या चाहता है? धन, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुख, पुत्र सुख, संतान सुख जिसको कहा जाता है, ठीक है, परिवार अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी बहुत बड़ी जॉब हो, या मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, बस सब आप जितने भी लोगों को देखेंगे बस सब इसी चीज़ में उलझे हुए हैं, कोई प्रसिद्धि में उलझा है। इससे महानता नहीं मिलती दोस्त। जब आप इसके ऊपर उठ जाएंगे और आप आनंद में रहना सीखेंगे, मतलब अपने आप को, लाइफ को एंजॉय करना जब आप सीखेंगे, ठीक है, तो आप महान अपने आप ही बन जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है, जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद की स्थिति में होता है, वो अंतहीन काम कर सकता है, एंडलेस वर्क कर सकता है, फिर आप महान बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिए, स्वयं में सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपने आप को सुधारते, जितना ज़्यादा सुधारते हैं, आप उतने ही महान अपने आप बनते चले जाएंगे। और अगर आप पूरा सुधार लेंगे तो एकदम महान हो जाएंगे, और इसको बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं, बाहर अपने आप ही दिखेगा। तो दोस्तों, हम महानता की ये जो एक पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा कि कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है और कैसे आप भी महान बन सकते हैं। इसमें आपको अपनी लाइफ को अपने फिजिकल लेवल से ऊपर उठाना है, अपने मेंटल लेवल से आपको अपने आप को ऊपर ले जाना है। इसकी पूरी प्रोसेस, इसके लिए दिशा दी जा सकती है, करना ये आपको ही है, ये चीज़ कोई दूसरा नहीं कर सकता, करना ये आपको ही है, तभी आप महान बन सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, इसी बात पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।